Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about T2. इससे पहले हमने T1 के बारे में डिस्कशन की थी, तो आज हम T2 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। T2 में हमारे साथ ओनली इंट्रिंसिक होती है, ठीक है। इंट्रिंसिक की जो मीनिंग है वो हमारे साथ है, इसे हम स्पेन रिलैक्सेशन भी कहते हैं, ठीक है। और स्पेन रिलैक्सेशन की जो दूसरा नाम है वो है ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, अब T2 को हम किस तरह प्रॉपर डिफाइन कर लेंगे। T2 की प्रॉपर डिफिनीशन है T2 is the time taken by transverse magnetization to reduce to 37% of its मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। T2 हमारे साथ वो टाइम है जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन लेता है, क्योंकि हमने कहा कि T2 में जस्ट ओनली इंट्रिंसिक होती है और इसे हम स्पेन रिलैक्सेशन मतलब कि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो ये इससे रिलेटेड है। तो T2 टाइम हमारे साथ वो टाइम है जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन लेता है, किस लिए कि रिड्यूस हो जाए, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन वो टाइम जो ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन लेता है, किस लिए, रिडक्शन के लिए कितना, 37%, ठीक है। क्योंकि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस की थी कि ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन होगी, लेकिन हमने प्रॉपर परसेंटेज नहीं बताई थी। तो इसे हम T2 टाइम में बताएंगे कि रिडक्शन होगी कितनी, 37% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। जब हमारे साथ T2 टाइम में ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन होगी, लेकिन 37% रिडक्शन होगी, तो हम ऐसे क्या नाम देंगे, हम ऐसे T2 नाम देंगे, ठीक है। अब T2 हमारे साथ इसकी डिपेंड जो है, जिस तरह हमने T1 टाइम में डिस्कस की थी कि T1 टाइम के हमारे साथ जो डिपेंड होती है वो टिश्यू कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और सराउंडिंग पे होती है। तो T2 टाइम की डिपेंड जो है, T2 टाइम की जो डिपेंड है वो हमारे साथ एन होमोजेनिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो T2 की डिपेंड है हमारे साथ वो एन होमोजेनिटी पे होती है, एन होमोजेनिटी ऑफ लोकल मैग्नेटिक फील्ड पे इसकी डिपेंड होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम T2 को जिस तरह हमने T1 को डिस्कस की थी, हमारे साथ मोस्टली एक होती है फ्लूइड और जैसे हम वाटर कंसिडर करते हैं, और दूसरी होती है फैट। तो उसमें हम देखते हैं किस में, वाटर मतलब के फ्लूइड्स और दूसरी फैट्स में, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, और इसी बिना पे हम कहते हैं कि T2 में हमारे साथ जो फ्लूइड होती है मतलब कि वाटर होती है वो ब्राइट दिखाई देती है, और जो फैट होती है वो हमारे साथ आइसोइंटेंस मीन के न ब्लैक होती है और न वाइट होती है, आइसोइंटेंस होती है, दरमियाना मतलब कि मॉडरेट टाइप की होती है, लेकिन फिर भी वाइट दिखाई देती है, ठीक है।
तो ऐसे हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि इस पे हमारे साथ वाटर इस तरह दिखाई देगी, फेट इस तरह दिखाई देगी। तो इसकी जो फिनोमेना है वो हम अब डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वाटर में डिस्कस कर लेंगे, मतलब फ्लूइड में, ठीक है। जिस तरह हमने T1 में भी डिस्कस की थी कि वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे साथ है वो क्या करती हैं, वो फास्टली मूवमेंट करती हैं, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट जो होती है उसकी फास्ट मूवमेंट होती है, ठीक है। तो इसी फास्ट मूवमेंट करने की वजह से इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी फ्लक्चुएशन भी फास्ट होगी, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन क्या होगी, वो भी फास्ट होगी हमारे साथ, ठीक है। जब हमारे साथ वाटर मॉलिक्यूल की मूवमेंट फास्ट होगी तो इस की वजह से हमारे साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्चुएशन है वो भी फास्ट होगी, ठीक है। और यही फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, यही फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करता है, वो एक दूसरे को कैंसल कर लेते हैं, ठीक है, कैंसल ईच अदर। जब ये फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं तो फिर क्या होता है कि टिश्यू के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इतनी डिफरेंस नहीं रह जाती। जब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, इसकी वजह से टिश्यू के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है इसमें इतनी डिफरेंस नहीं आती, ठीक है। देयर इज नो मच डिफरेंस इन द टिश्यू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ओके, आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ ईच अदर, या तो जब हमारे साथ वाटर फ्लूइड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल हमारे साथ जो फ्लूइड वाटर के मॉलिक्यूल है वो हमारे साथ रैपिडली फास्टली मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जब ये फास्टली मूवमेंट करता है तो इसी फास्टली मूवमेंट होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन जो है वो भी फास्ट होती है, ठीक है। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन फास्ट होती है तो इसकी वजह से ये होता है कि इसी के मॉलिक्यूल एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेते हैं। जब कैंसल आउट कर लेते हैं तो इसकी वजह से हमारे साथ टिश्यू के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसमें इतनी डिफरेंस नहीं रह जाती, ठीक है, बल्कि नहीं रह जाती। और इसी की वजह से हमारे साथ इसमें इनहोमोजेनिटी एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इनहोमोजेनिटी एब्सेंट होती है, ठीक है। मतलब कि ये इनहोमोजेनिटी लैक करता है, लैक ऑफ इनहोमोजेनिटी इन द फ्लूइड, ठीक है। तो इसी की वजह से जब ये इनहोमोजेनिटी इसके अंदर एब्सेंट होती है तो क्या करता है, प्रोटॉन जब इसके अंदर मौजूद होते हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए वो स्टे कर लेता है, ठीक है। जब इसके अंदर इनहोमोजेनिटी एब्सेंट होती है तो इसी ही की वजह से हमारे साथ जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। जब प्रोटॉन हमारे साथ स्टे कर लेता है फॉर लॉन्ग टाइम तो जब प्रोटॉन की स्टे होती है तो हम ऐसे एन फेज कहते हैं। हम कहते हैं कि अभी तक प्रोटॉन हमारे साथ एन फेज है। जब प्रोटॉन लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर लेते हैं तो ऐसे हम कहते हैं कि प्रोटॉन हमारे साथ अब एन फेज है, एन फेज ऑफ प्रोटॉन। तो इसी एन फेज ऑफ प्रोटॉन की वजह से जब हमारे साथ प्रोटॉन बहुत टाइम के लिए स्टे कर लेते हैं और हम इसे एन फेज कहते हैं, तो इसी एन फेज होने की वजह से हमारे साथ जो T2 टाइम है वाटर की वो लॉन्ग रह जाती है, ठीक है। क्या होता है कि इसी एन फेज होने की वजह से हमारे साथ वाटर की T2 टाइम लॉन्ग होती है, लॉन्ग हो जाती है, ठीक है, लॉन्ग T2 टाइम, ठीक है। तो जब हमारे साथ वाटर की T2 टाइम लॉन्ग हो जाती है तो इस वजह से क्या होता है
इसी वजह से ये हमारे साथ T2 में ब्राइट दिखाई देते हैं। ठीक है, एक मर्तबा फिर फ्लूइड में क्या होता है, फ्लूइड में हमारे साथ मॉलिक्यूल जो है, हम अर्ली भी इसको डिस्कस कर चुके कि फ्लूइड वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो हमारे साथ फास्टली मूवमेंट करती है। ठीक है, इसी फास्टली मूवमेंट होने की वजह से हमारे साथ इसकी मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन जो है वो भी फास्ट होती है। ठीक है, इसी की वजह से फास्ट मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएशन की वजह से ये प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो इसी जब प्रोटॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो फिर भी टिश्यू के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में इतनी डिफरेंस नहीं आ जाती। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फ्लूइड यानी वाटर में हमारे साथ T2 में इनहोमोजेनिटी एब्सेंट होती है, मतलब कि T2 में वाटर जो फ्लूइड है वो इनहोमोजेनिटी को लैक करता है। ठीक है, तो इनहोमोजेनिटी एब्सेंट की वजह से हमारे साथ प्रोटॉन जो है वो हमारे साथ स्टे करता है लॉन्ग टाइम के लिए, मतलब कि ये जल्दी आउट ऑफ फेज नहीं होते, ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर लेता है और लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करने को हम एन फेज कहते हैं। ठीक है, तो इसी लॉन्ग टाइम स्टे एंड फेज होने की वजह से T2 की जो हमारे साथ टाइम होती है वो लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो इसी लॉन्ग T2 टाइम के लिए एंड फेज होने की वजह से हमारे साथ T2 पे वाटर जो है वो क्या दिखाई देगी, T2 पे N T2 वाटर सीन ब्राइट वाइट। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई फ्लूइड की बात, वाटर की बात हो गई। अब हम आएंगे फैट्स की तरफ। ठीक है, कि फैट्स में इसकी क्या फिनोमेना है। तो अगर फैट्स में अगर हमारे साथ लिक्विड एम्पेवर है, लिक्विड हमारे साथ अगर एम्पेवर है, ठीक है, और अगर फेट में हमारे साथ लिक्विड एम्पेवर है, और दूसरी बात यह है कि फेट हम अर्ली भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि फेट में हमारे साथ जो मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे साथ क्या होते हैं, वो लार्ज होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, और इसकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट स्लो होती है। तो इसी मूवमेंट स्लो होने की वजह से इसके अंदर जो मौजूद प्रोटॉन होते हैं तो वो आउट ऑफ फेज हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी मूवमेंट स्लो मूवमेंट होने की वजह से इसके अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, वो आउट ऑफ फेज, वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं करते। ठीक है, वो शॉर्ट स्टे करता है, शॉर्ट स्टे। तो शॉर्ट स्टे की वजह से हमारे साथ क्या होता है कि ये आउट ऑफ फेज हो जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ फेज। ठीक है, जब ये आउट ऑफ फेज हो जाती है तो इसकी जो सिग्नल है वो रिटेन नहीं रह जाती। ठीक है, तो जब सिग्नल रिटेन नहीं रह जाती तो इसकी जो टाइम होता है वो बहुत शॉर्ट होता है। तो इसकी वजह से हम अगर हमारे साथ एम्पेवर लिक्विड हो या लार्ज मॉलिक्यूल हो तो इसकी टाइम बहुत शॉर्ट होती है। ठीक है, अगर हमारे साथ एम्पेवर लिक्विड्स हो या लार्ज मॉलिक्यूल हो, ठीक है, जिस तरह के फेट में हमारे साथ लार्ज मॉलिक्यूल होती है और इसकी मूवमेंट बहुत स्लो होती है, अगर एम्पेवर लिक्विड हो या लार्ज मॉलिक्यूल हो तो इसकी हमारे साथ जो T2 टाइम है वो बहुत शॉर्ट होगी। ठीक है, जब T2 टाइम हमारे साथ इसकी, तो एम्पेवर लिक्विड और लार्ज मॉलिक्यूल जब होगी तो इसकी हमारे साथ T2 टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट होगी। ठीक है, तो फेट की हमारे साथ फेट हैज शॉर्ट T2 टाइम। ठीक है, तो फेट के हमारे साथ T2 टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है, तो इसी वजह से फेट किस तरह दिखाई देगी, फेट हमारे साथ आइसोएंटेंस। आइसोएंटेंस का मतलब है कि नॉट वाइट नॉट ब्लैक। ठीक है,
ना इस तरह वाइट होगी और ना बहुत ज़्यादा ब्लैक होगी, बल्कि ये हमारे साथ आइसो इंटेंस होगी। ठीक है, T2 में। एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं, फेट में हमारे साथ जो लिक्विड, अगर लिक्विड एम पावर हो या लार्ज मॉलिक्यूल हो तो वो क्या होती है, उसकी जो मूवमेंट है वो हमारे साथ, लार्ज मॉलिक्यूल की मूवमेंट जो है वो हमारे साथ बहुत स्लो होती है। ठीक है, तो जब वो उसकी मूवमेंट स्लो होती है तो प्रोटॉन हमारे साथ शॉर्ट टर्म के लिए स्टे कर लेता है। तो जब ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टे कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन हमारे साथ आउट ऑफ फेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, आउट ऑफ फेज हो जाना शुरू हो जाते हैं। तो एम पावर लिक्विड या लार्ज मॉलिक्यूल जब हमारे साथ हो, जिस तरह के फेट में है, तो इसकी T2 टाइम हमारे साथ बहुत शॉर्ट होगी। ठीक है, तो फेट है तो फेट की हमारे साथ T2 टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसी वजह से हमारे साथ इसकी वो आउट ऑफ फेज बहुत जल्दी आ जाता है, आउट ऑफ फेज प्रोटॉन बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो फेट है वो हमारे साथ आइसो इंटेंस दिखाई देती है T2 पे। आइसो इंटेंस का मतलब है कि ना बहुत ज़्यादा ब्लैक होगी और ना बहुत ज़्यादा वाइट होगी। अब हम T1 कर्व और T2 कर्व को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे साथ मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होगी, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन, और ये हमारे साथ होगी टाइम। ठीक है, तो इसमें हमारे साथ जो कर्व है वो किस तरह होगी, इस तरह। ठीक है, इसका मतलब है कि यह पे हमारे साथ हाइपो इंटेंस और यह पे हाइपर इंटेंस। ये किसकी, ये T1 कर्व की। ठीक है, T1 कर्व। ठीक है, अब अगर हम T2 कर्व की, ये क्या है कि इसकी ये क्यों इस तरह गई है, इस वजह से कि T1 में हमारे साथ रिकवरी की तरफ जाते हैं। ठीक है, इस तरह पीक की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस की थी कि 63% जब आ जाए तो हम इसे T1 टाइम कहते हैं, 63% रिकवरी की तरफ आ जाए। ठीक है, तो ये रिकवरी की तरफ जाता है, तो इस वजह से ये कर्व जो है वो इसी तरह 0 से स्टार्ट होकर ये ऊपर की तरफ इस तरह गया है। ठीक है, अगर हम T2 कर्व की तरफ नजर डालें तो इस तरह हमारे साथ होती है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि हमारे साथ इसकी कर्व, चूंकि इसमें T2 कर्व है ये, तो T2 कर्व में हमारे साथ रिडक्शन होती है, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की कि 37% जब ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन में हमारे साथ रिडक्शन की तरफ आ जाए तो इसे हम T2 टाइम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन होती है, तो इसकी कर्व थोड़ा सा इस तरह होगी, इस तरह, क्योंकि ये पीक से रिडक्शन की तरफ आ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे टाइम इस तरह। ठीक है, तो ये हमारे साथ रिडक्शन की तरफ आ जाती है, तो इस वजह से इसकी कर्व थोड़ा सा ये स्टार्ट से पीक से रिडक्शन की तरफ नीचे की तरफ आया है। ठीक है, तो ये हमारे साथ के T2 कर्व इस तरह बनता है।